नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी के बारे में। जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जून में हमने जब जून की 6 वैकेंसी, आपको एक वीडियो अभी अपलोड किया था, जून की 6 टॉप वैकेंसी। उसमें हमने एक वैकेंसी के बारे में बात किया था जिसका नाम था जीडीएस। तो इसके बारे में हमने बोला था इसका फुल वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। तो फुल वीडियो वो भी था, लेकिन एक वीडियो हम और लेकर आए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ नज़दीक आती है तो उसके बारे में ज़्यादा इसलिए हम आपको बताते हैं ताकि उस चीज़ में आपको ध्यान लगा रहे। जैसे मान के चलो अब ये जून में वैकेंसी आपको निकलने वाली है, तो इसके बारे में वीडियो हमने लगभग 1.5 महीना पहले एक बनाया था। अब फिर कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने टॉप जब जून की 6 वैकेंसी बताई थी उसमें आपको बताया था। अब एक बार फिर से यहाँ पर सुन लो ताकि जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल अभी अभी पास किया है वो बच्चे सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इसमें जो है अप्लाई कर दें। तो क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आपका मेन रहता है और यदि उनका परसेंटेज अच्छा खासा है तो भैया डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो है जॉब वो आपको मिल जाएगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यदि आपका हाई स्कूल निकला है उसके बाद जॉब मिल जाए, आपको 17-18 हज़ार तक 20 हज़ार तक सैलरी आपको मिलने लगे तो एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है वो, कि हाई स्कूल के बाद आपको जो है नौकरी मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हाई स्कूल निकलते हैं वो सोचते हैं कि एग्जाम कैसा आता होगा, कंपटीशन में मैथ किस लेवल की पूछी जाती है, रीजनिंग किस लेवल की पूछी जाती है, जीके जीएस किस तरीके से पूछा जाता है, सेंटर कहाँ पे लगता है। नहीं, बहुत से ऐसे डाउट मन में आते हैं। लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है कि वैकेंसी आपकी रहने वाली है, तो उसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो जो बच्चे हाई स्कूल पास किए हैं, जो बच्चे ने हाई स्कूल पास कर लिया, वो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वैकेंसी उनके लिए रामबाण से कोई कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पोस्ट। तो पोस्ट आपकी कौन सी है, तो आपकी पोस्ट आपका उसका नाम विभाग का रहने वाला है पोस्ट ऑफिस जीडीएस नया भर्ती 2024। अब इसमें समझना, इसमें क्या सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। अब कितनी पोस्टें निकलने वाली हैं, तो लगभग 35,000 के समथिंग में पोस्टें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक अच्छी खासी संख्या में। योग्यता की हमने बात किया था तो हमने पहले भी आपको बता दिया था 10th यदि पास हो तो इसमें क्या कर सकते हो, तो इसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। देखो फीस के यदि हम बात करते हैं तो फीस के यदि हम बात करते हैं, यदि आप यूआर से हो, ओबीसी से हो और यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको मात्र यहाँ पर 100 रुपये फीस चार्ज करना पड़ेगा। यदि आप एससी से हो, एसटी से हो या आप जो है पीएच से हो तो यहाँ पर आपको 0 रुपये फीस यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा। तो भैया जो कैटेगरी आपकी हो उसको देख लो और उतने रुपए का बंदोबस्त कर लो। जब भी ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी जून में हम आपको बता देंगे, सीधा जाके आप इसको क्या करना, ऑनलाइन कर देना। अब देखो एज की हम बात करते हैं तो 18 से 40 वर्ष इसमें जो है वो आपकी एज वो यहाँ पर रखी गई है। अब इसमें क्या है, इसमें अपनी छूट भले लगा लो। जैसे हम बात करते हैं ओबीसी की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं तो आपकी 18 से हो जाएगी। यहाँ पे 18 से आपकी कितनी हो जाएगी, 18 से 43 हो जाएगी, सॉरी। अब यहाँ पर एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी 18 से यहाँ पर 45 हो जाएगी, यानी 5 साल की उनको छूट मिलती है। तो ये आपकी एज है। यदि आप ओबीसी से हो तो अपने 3 साल और उसमें जोड़ लो, या आप एससी से हो तो भैया 5 साल उसमें जोड़ दो, सिंपल सी बात है। अब देखो हमने समझा पोस्ट, योग्यता, फीस, एज। अब किसके बारे में हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान देना, उससे पहले क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी ऑल इंडिया पोस्ट है, यानी आप कहीं के भी रहने वाले हो, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कहीं के भी रहने वाले हो, आप अपनी जगह हर जगह से ऑनलाइन कर सकते हो। और दूसरी बात इसमें क्या अच्छी है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हमने क्या किया, हमने उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से, ठीक है, किसी भी जिले से हमने क्या किया, किसी भी जिले से हमने इस फार्म को ऑनलाइन कर दिया। हमने 1 साल जॉब की, हमारा घर वहाँ से मान के चलो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पड़ता है, तो हमने क्या सोचा कि काश हमारा जो है मतलब क्या है, हमारे पोस्ट जो हमारे नज़दीकी मतलब जीडीएस में हो जाए, यानी जो है डाक सेवा विभाग में हो जाए। तो हम वहाँ पर एक लेटर लिखेंगे और उनको जो है प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद हमारी जो है मान के चलो 1 से 2 महीने के अंदर हमारा कहाँ पर हमारी पोस्ट हो जाएगी, हमारी पोस्ट जो हमारा नज़दीकी डाक खाना होगा वहाँ पर हो जाएगी। इसमें और एक अच्छी बात यह है कि जैसे जो आपके क्षेत्र का डाक खाना लगता है, आप उस डाक खाने में भी अपनी पोस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी आपकी ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों के लिए है, इस चीज़ को भी अच्छी तरीके से ध्यान देना। अब इसकी चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको फार्म को ऑनलाइन करना पड़ेगा। फार्म को क्या क्या, फार्म हमने फिलअप कर दिया,
फार्म हमने क्या किया, फार्म हमने फिलअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमारा भाई एग्जाम होता है, तो एग्जाम तो इसमें होना नहीं है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे नो एग्जाम। सिंपल सा क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे नो एग्जाम, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए, सिंपल सा, तो ये हमारी चयन प्रक्रिया है। और दूसरा तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, तीसरे नंबर पर हमको आना चाहिए क्या, कि हमारी जो है हाई स्कूल होना चाहिए, तभी तो ऑनलाइन करेंगे। तीसरे नंबर पर हमको साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि भैया जीडीएस का काम रहता है, डाक सेवा विभाग जो आपका रहता है, जो डाकिया होता है, तो साइकिल चलाना इसमें कॉमन सा मांगा गया है। नहीं भी चला पाते हो तो भैया 2-4 दिन में सीख सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। तीसरी हमने बात कर ली। चौथी हम बात करते हैं, हमको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हमको कंप्यूटर का नॉलेज जो है, नॉलेज जो है वो क्या है, होना चाहिए। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल से इसे फीडिंग करनी है। जैसे कोई भी डाक आया तो उसकी फीडिंग करनी पड़ती है, तो वो फीडिंग करनी आनी चाहिए। और इसमें थोड़ा बहुत जैसे नाम एडिट करना है, या कहीं भी कोई भी ईमेल हमको भेजना है, या हमारे डाकघर में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद हमको एक चिट्ठी लिखनी है या ईमेल से भेजना है, कैसी समस्या है, तो वो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। वो तो आप पद पर रहकर भी यहाँ पर सीख सकते हैं, नॉर्मल सा आपका रखा गया है। और पांचवें की हम बात करते हैं तो भैया लोकल, ठीक है, लोकल भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमने कहाँ से, हमने जो है कहीं केरल से अप्लाई कर दिया, अब वहाँ भाषा दूसरी बोली जाती है, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हमको वहीं से अप्लाई करना है जहाँ की भाषा हमारी जो हमको आती है वहीं हो। जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के जो है आपका राज्य है, कहीं से भी, जितने भी जिले, 75 जिले, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं अप्लाई करना है, मध्य प्रदेश से अप्लाई कर दो, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। तो जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश में, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है आपको अप्लाई वहीं से करना है जहां की भाषा आपको आती हो, वन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्म फिलअप करना है, एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद डायरेक्ट मेरिट लगती है, मेरिट की लिस्ट पर आपका नाम आता है। साइकिल चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और लोकल भाषा आपको यहाँ पर आनी चाहिए। इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हम समझते हैं आपका जो है जीडीएस क्या होता है। उसके पहले, सबसे पहले सैलरी समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं जीडीएस। तो सैलरी की हम बात करते हैं, तो सैलरी यहाँ पर देख लो। सैलरी की हम बात करते हैं तो हमने बोला था, हमने बोला था बीपीएम और आपका क्या होता है, और आपका जो है डाक सेवा होता है। डाक सेवक किसको बोलते हैं, ठीक है, डाक सेवक बोलते हैं। और क्या होता है, और आपका एबीपीएम होता है। तो इन दोनों की सैलरी सेम रहती है, इसकी अलग रहती है। तो बात करते हैं बीपीएम की, बात करते हैं तो 12,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। 12,000 से स्टार्टिंग होती है, 29,000 तक सैलरी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ की बात करते हैं तो 10,000 से स्टार्टिंग होती है, और यहाँ पर 24,000 तक सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस में ही रहेगी, माइनस में नहीं रहने वाली है। तो इन 3 तरीके की यहाँ पर पोस्टें आपकी पाई जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ज़्यादा काम आपको नहीं करना कि सुबह 6 बजे आ गए, शाम को 7 बजे जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम की यदि हम बात करते हैं, तो सिर्फ 5 घंटे, 5 घंटे आपको क्या करना है, 5 घंटे आपको यहाँ पर देना है। उसके अलावा आपको नहीं देना है, सिर्फ 5 घंटे देना, इतनी ड्यूटी आपकी रहने वाली है। अब देखो, अब हम अप्लाई डेट की बात करते हैं, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करते हैं कि कब से इसके फार्म जो है वो यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जून में इसके फार्म आपके आएंगे, जून में आपको अप्लाई कर देना है। अब समझते हैं जीडीएस क्या होता है। हमने सारी चीज़ें समझ ली, अब जीडीएस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जीडीएस के बारे में समझेंगे तो ध्यान देना। जीडीएस में 3 तरीके का हमने बताया, एक आपका बीपीएम होता है, एक आपका एबीपीएम होता है, एक आपका डाक सेवा होता है, या जिसको हम डाक सेवक बोलते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके की पोस्टें होती हैं। हमने तीनों तरीके की सैलरी बता दी, सब कुछ बता दिया। अब देखो, अब हम बीपीएम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बीपीएम का ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब हम बात करते हैं एबीपीएम की, बात करते हैं तो इसका क्या होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और बाकी डाक सेवा जो है वो तो आपका डाक सेवा वाला ही रहता है। अब देखो, हम बात करते हैं इसमें काम क्या करना पड़ता है। बीपीएम में, बीपीएम की बात करते हैं तो डाक जो उत्पादन होते हैं उन सेवाओं का जो है क्या करना पड़ता है, वितरण जो है डाक सेवक का वितरण करना पड़ता है, कह सकते हैं, या डाक उत्पादन करना पड़ता है, ठीक है। डाक उत्पाद समझ लो, डाक उत्पाद करना पड़ता है, ठीक है। और क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपके लेन देन होते हैं, ऑनलाइन और आपके जो हैं ऑफलाइन जो आपके क्या होते हैं, लेन देन होते हैं,
उनको जो है करना पड़ता है किसमें, बीपीएम में, ये काम इसमें करना पड़ता है। अब वहीं पर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करते हैं यानी एबीपीएम की बात करते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको जो है टिकट एवं स्टेनरी की बिक्री करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, टिकट एवं स्टेनरी, टिकट एवं स्टेनरी की बिक्री करनी पड़ती है, किसमें, आपका जो है एबीपीएम में करनी पड़ती है। आगे बात करते हैं तो डाक डिलीवरी भी करनी पड़ती है, डाक भी आपको देने जाना पड़ेगा, डाक भी घर घर देना पड़ेगा, डाक भी घर घर आपको जो है देने जाना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। और क्या करना पड़ेगा, और सरकारी सेवाओं का जो है क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। और जो आपकी सरकारी सेवाएं होती हैं और आपकी जो सरकारी सेवाओं का क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसकी हमने बात कर ली, ये हमने बात कर ली एबीपीएम के बारे में। अब हम बात करते हैं डाक सेवक के बारे में, इसमें क्या करना पड़ता है, तो यदि इसकी हम बात करते हैं तो डाक डिलीवरी, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें डाक आपका जो है डाक डिलीवरी करनी पड़ेगी, किसमें, डाक आपका सेवक में। भाई सिंपल सी बात है, स्टाम्प की बिक्री करनी पड़ेगी, स्टाम्प की क्या करनी पड़ेगी, स्टाम्प की बिक्री करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम आपको किसमें करने पड़ेंगे, तो ये सारे काम आपके जो हैं वो आपको डाक सेवक में करने पड़ेंगे। यानी जीडीएस के अंतर्गत इतना ही होता है जितना हमने आपको बताया, इसके अलावा अदर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सैलरी बता दी, सब कुछ हमने बता दिया, 5 घंटे की ड्यूटी है। अप्लाई आपका जून में, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी इसका क्या आएगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आपका जो है देखने को मिल जाएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, जब भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा हम आप सभी को बता देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी जानकारी जो कुछ थी यहाँ पर जीडीएस के बारे में, वो सारी जानकारी हमने बता दी है। एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, ये कोई आपकी जो है समझो कि प्राइवेट वैकेंसी है, प्राइवेट नहीं है, ये भैया आपकी केंद्र की वैकेंसी है। किसकी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है। केंद्र सरकार की क्या है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। एक चीज और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, आपके हाई स्कूल की यदि हम बात करते हैं तो हाई स्कूल में मैथ की बात करते हैं, हाई स्कूल में मैथ की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो 50% होना अनिवार्य है। और यदि आपके 70 के नीचे हाई स्कूल में हैं तो बच्चों इसको अप्लाई मत करना, क्योंकि 70 के नीचे मेरिट कभी लगती ही नहीं है। 70 के ऊपर है तो अप्लाई करो, जिसके 85 के समथिंग में हैं या 80 हैं या जिसके तो 90 हैं, तो उसके बहुत चांस बनते हैं इसमें जो है आपका नाम आने में लिस्ट में। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। बाकी कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी लगे तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पर आपकी सारी परेशानी जो है दूर कर दी जाएंगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें यहां पर बराबर आपको मिलती रहेंगी। कोई भी वैकेंसी की बात करते हैं, कोई वैकेंसी आपकी हो, किसी वैकेंसी का अपडेट होता है, बराबर यहां पर आप सभी को मिलता रहता है। तो सरकारी वैकेंसी की बात करते हैं, प्राइवेट वैकेंसी की बात करते हैं और आपके संविदा वैकेंसी की बात करते हैं, सारी वैकेंसी का अपडेट बराबर आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे नए विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं या हाई स्कूल को अभी भी पास किया है, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको कौन सी वैकेंसी किस मंथ में आने वाली है, क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी एज है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, हर एक चीज़ के बारे में एक सटीक जानकारी आप सभी को मिल पाए। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सभी को वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है, ताकि वो बच्चे जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।